अश्विन तो बस शुरुआत है अभी, और बहुत सारे रिटायरमेंट्स आने बाकी हैं। जी हाँ, रवि अश्विन तो चले गए। रवि अश्विन को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट खुद रवि की जो स्टेटमेंट है उसके बाद लोग रोहित शर्मा और गौतम गंभीर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले एमएस धोनी हो गए, अश्विन हो गए, फिर कुंबले हो गए, लक्ष्मण, द्रविड़, सहवाग, इन सबका टेस्ट में रिटायरमेंट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से ही आया था। सो हम ये जान रहे थे कि इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का बहुत कुछ होना है, क्योंकि खुद बीसीसीआई ने भी कह दिया था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर वो स्टेप अप नहीं करेंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर इंडिया डब्ल्यूटीसी नहीं जाता है, तब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स यूके की फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, जो कि जून में 5 मैच की टेस्ट सीरीज होनी है इंग्लैंड में, वहां पर वो नहीं जाएंगे। तो इस बात का तो हमें खूब इल्म था कि जी कुछ लोग माइनस होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अश्विन गए और उसके बाद जो रोहित का स्टेटमेंट आया, जो कोहली का स्टेटमेंट आया, और फिर उसके बाद जो खुद अश्विन ने इंस्टिंक्टिव वाला स्टेटमेंट दिया, ये बात समझ में आ गई कि आपको और नंबर्स अभी दिखने वाले हैं। तीनों के स्टेटमेंट बताता हूं और फिर ये कहानी कहां जाकर खत्म होगी वो भी आपको समझाता हूं। सबसे पहले रोहित शर्मा ने कहा था कि जी जब मैं यहां आया तब मुझे पता चला, जब पर्थ टेस्ट की बात कर रहे थे नवंबर में जहां टेस्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो मुझे खबर मिली कि जी अश्विन ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, और हमने फिर कहा कि ठीक है, आप पिंक बॉल टेस्ट तक रुक जाइए, उसके बाद आपका डिसीजन है और हम उसके साथ जाएंगे। वो पिंक बॉल तक रुके, फिर उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया। अश्विन ने स्टेटमेंट दी कि ये बहुत इंस्टिंक्टिव डिसीजन था, मैंने डे 4 पर आकर के ये फैसला किया कि हाँ जी यहां अब मुझे दी एंड करना है। तो यहां पर एक एक जो कॉन्ट्रडिक्शन आया, उसके बाद विराट कोहली ने लिखा कि हम 14 साल से साथ खेल रहे हैं, और जब तुमने मुझे आज बताया, मतलब कल जब उन्होंने लिखा कि तुमने मुझे जब आज बताया कि तुम रिटायर कर रहे हो, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। सो विराट कोहली को यह बात पता चलती है वेंसडे को, और रोहित शर्मा को यह बात नवंबर 1 टेस्ट के टाइम पे पता थी। ये वाली जो दोनों कंट्रोवर्सी है, ये लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और इन सब के बीच में उनके फादर की ये स्टेटमेंट आना कि कब तक वो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करता, कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि टीम इस टाइम पर शायद रवि अश्विन से आगे बढ़ने का सोच रही थी। और ऐसा पहली बार या पहली टीम के साथ नहीं हो रहा, ये काम अभी कुछ महीने पहले इंग्लैंड में जिमी एंडरसन के साथ हुआ था, जब जिमी एंडरसन के कोच ब्रैंडन मैकलम, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच ब्रैंडन मैकलम और उनके कप्तान बेन स्टोक ने एंडरसन से मुलाकात की, बैठे और कहा कि अभी टीम आपके साथ आगे जाने का प्लान नहीं कर रही है, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, तो आप देख लो कौन सा वो टेस्ट होगा जहां से आप गुड बाय कहने का सोचोगे। और ये बात बजाफ्ते हुई थी, उन्होंने खुद भी बताया था कि ऐसा ऐसा कहा गया, हालांकि वहां पर बात सेटल डाउन हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी ही बात अगर यहां भी हुई थी, शायद वही रीजन रहा होगा अश्विन को अचानक से आकर के ये बताने का कि जी मैं जा रहा हूं। आपने देख लिया कि सुंदर आपसे पहले प्रेफर किए गए, आपने देख लिया कि आप एक मैच में आए, उसके बाद ठीक अगले मैच में रविंद्र जडेजा प्रेफर किए गए, तो कहीं ना कहीं सुंदर की एंट्री के बाद अश्विन को यह पता चल चुका था कि आगे आने वाले टाइम में मैं घर से बाहर प्रेफर वैसे ही नहीं होता था, शायद अब घर में भी सुंदर की प्रेफरेंस ज्यादा होगी। इस वजह से वो कहते हैं ना कि आप उस जगह से पहले निकल जाओ जहां आपको लगता है कि आपकी इज्जत में थोड़ी कमी होने वाली है, इससे पहले कि आपको निकाल दिया जाए। अश्विन के फादर की स्टेटमेंट इससे काफी ज्यादा रिलाय भी होती है। लेकिन खैर वो कहानी असाइड, बट ये मैंने क्यों कहा कि बहुत सारी और रिटायरमेंट्स आनी बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद जो यूके वाली सीरीज है, मतलब जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पांच पांच मैच की सीरीज जून में होनी है डब्ल्यूटीसी के बाद, उसमें आपको बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं दिखेंगे। उस सीनियर प्लेयर्स में एक नाम रोहित शर्मा का भी था, और आपको याद होना चाहिए जब हम वर्ल्ड कप हारे थे, रोहित वाज रेडी टू रिटायर, लेकिन उस टाइम पर जय शाह ने उनको कन्विंस किया था, वो रुके और फिर टी20 वर्ल्ड कप जीते, और जीतते ही उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले ली। ओडीआई अभी बच रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको रोहित शर्मा आगे नहीं दिखेंगे। अगर ओडीआई में दिख भी गए तो बीसीसीआई ने जिस तरह से कहा था उसके बाद यह साफ है कि अगर डब्ल्यूटीसी में हम नहीं जाते हैं, देन वी विल बी सीइंग अ न्यू कैप्टन, दैट कैन बी जसप्रीत बुमराह। सो ये जो पूरे एक रिटायरमेंट के बाद ये जो पूरी कहानी निकल कर आई है, जहां पर रोहित की स्टेटमेंट कुछ और, विराट कोहली की स्टेटमेंट कुछ और खुद रवि अश्विन ने कहा कि इंस्टिंक्टिव था, डे 4 पर डिसाइड किया। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल जरूर रहा था, लेकिन मैंने डे 4 पर फैसला किया कि जी अब इसको क्विट करना है। ये बताता है कि आप और मैं तैयार हो जाएं एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए, उसके लिए जो शायद इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद आपके सामने आने वाला है कि भैया ये और ये नहीं खेल रहे हैं, या फिर इंग्लैंड सीरीज से पहले आने वाला है कि भैया ये और ये अब इंडिया के साथ टेस्ट मैच में जुड़े नहीं रहेंगे।
हालांकि रवि शास्त्री ने काफी तारीफ की, जैसे सुनील गावस्कर ने काफी क्वेश्चन खड़ा किया। रवि शास्त्री ने कहा कि ये काफी ना एमएस धोनी वाला रिटायरमेंट था। एमएस धोनी जिस टाइम पर रिटायरमेंट ले रहे थे, मैं उस टाइम पर कोच था, यही बीजीटी था। एमसीजी के मैच ड्रॉ के बाद वो आते हैं और आकर कहते हैं कि रवि मुझे टीम से कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि हो सकता है ये कहेंगे कि भाई अच्छा खेला, ड्रॉ हुआ, आगे ध्यान रखेंगे, क्या क्या बातें जो टीम से आप करते हो, जो कप्तान करता है वो आकर कहेंगे, लेकिन एकदम से वो कहते हैं कि दिस इज माई लास्ट डे इन टेस्ट क्रिकेट, आई वॉन्ट बी वेयरिंग वाइट्स एनी मोर। तो उस टाइम पर रवि ने कहा कि मैं खुद हैरान हो गया, पूरी टीम हैरान हो गई। मैंने टीम से पूछा भी कि आप में से किसी को क्लू भी था? उन्होंने कहा कोई क्लू नहीं था। अभी 3 दिन पहले हम बाहर घूम कर आए, लेकिन किसी से कोई डिस्कशन नहीं था। वो आए, उन्होंने बातें की और फिर वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि जब धोनी ने रिटायरमेंट ली थी, कोई टैंट्रम नहीं, कुछ नहीं, वो आए, बोले और चले गए, कोई शनानिगंस नहीं दिखाया। उसी तरह से अश्विन आए, उन्होंने फैसला किया, सुनाया और फिर सीधा चेन्नई निकल गए। तो ये काफी कॉमन है, ये काफी दिख रहा है कि भैया आपको पता चल जाता है कि याद कीजिए जब एमएस धोनी रिटायरमेंट ली, सिस्टम बहुत लोग कहने लगे थे कि जी धोनी टेस्ट में फिट नहीं बैठ रहे। तो शायद अश्विन को भी ये पता चल चुका था कि अब सुंदर आ चुके हैं और सुंदर उनकी रिप्लेसमेंट की तरह है, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तो इवेंचुअली इंडिया उनके साथ ही जाना प्रेफर करेगी। सो बेहतर है कि अभी टाइम है, आप निकल जाओ इससे पहले कि आपको और ज्यादा इग्नोर किया जाए, और ज्यादा किसी और को प्रेफर किया जाए आपके ऊपर, और फिर आप जाकर के फैसला लो। हालांकि सुनील गावस्कर का कहना है कि जी अश्विन को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, आप उस टीम को छोड़कर जा रहे हो जो अभी जीतने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, जो एक मैच जीती है, एक मैच हारी है और एक ड्रॉ करके, बड़ी मुश्किल से ड्रॉ करके आगे निकली है। सो यहां पर अपनी टीम को छोड़ना एक सही फैसला नहीं है। नाउ वी आर वन मैन शॉट। सो अब ये पूरी कहानी है, ये पूरा कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी की एक जड़ आ रही, एक पॉइंट आ रही है जो बताता है कि अब आप और मैं एज अ इंडियन क्रिकेट फैन हमें तैयार हो जाना है कि कुछ बड़े नाम आपको अगले टेस्ट सीरीज में नहीं दिखने वाले। खैर वो नाम कौन कौन से होंगे, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगला टेस्ट कैप्टन इंडिया का कौन होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।